दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों आपको अच्छे से पता है कि आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि हमारे यहाँ पे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं या 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कुछ भी कह सकते हैं। उसमें से एक है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप लोगों ने मूल अधिकार की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पीछे जा कर के देख लीजिएगा या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि मूल अधिकार कहाँ पर है, तो उसके बारे में आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसको देख लेना। अगर आप उसे देख लेते हो तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें से एक अधिकार में लेकर के आया हूँ स्वतंत्रता का अधिकार। चलो फिर इसके बारे में विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार इसमें सबसे पहले लिखा गया है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब होता है पूरे तरीके से फ्रीडम। तो यहाँ पे 6 प्रकार के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। पहला अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 प्रकार के। देखो दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में है। किस में है? अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 19 6 अधिकारों को गारंटी देता है। कितने अधिकार को? 6 प्रकार के अधिकार को गारंटी देता है। अब उन्हीं 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो मौलिक अधिकार भी 6 हैं और स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर भी 6 प्रकार के अधिकार है। पहला क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति क्या होता है दोस्तों? बोलने। वाक का मतलब होता है दोस्तों बोलना। और अभिव्यक्ति दिमाग में जो भी चीज़ चल रहा है उसको प्रकट करना, या माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हो उसको क्या करना? शेयर करना। तो हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आप वो शेयर कर सकते हो, बोल सकते हो। अगला है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। मतलब शांतिपूर्वक से आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हो। अगला है संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। संगम संघ या सहकारी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अपना कोई भी संघ बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। अगला है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? पूरे भारत में अगर आप घूमना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता है। देखो यहाँ पर लिखा गया आबाद संचरण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र। भारत के 2800 राज्य में आप जिस भी क्षेत्र में चाहें, जिस भी क्षेत्र में आप वहाँ पर जा सकते हैं। संचरण का मतलब घूम सकते हैं। क्लियर? अगला है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में, ध्यान से सुनना दोस्तों जो मैं बोलने वाला हूँ, निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार है। तो दोस्तों पूरे भारत में अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था कि आप वहाँ पे अपनी ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते हो, बस सकते हो, रह सकते हो, लेकिन ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके कह दिया गया कि आप कहीं पर भी अब पूरे भारत देश में रह सकते हो, घूम सकते हो, निवास कर सकते हो। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। देखो साथियों ये बड़ी लाइन है। अगर हम भारत के रहने वाले हैं तो हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? संपत्ति को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्या है। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ना कि निजी मामले में। देखो दोस्तों ये 6 अधिकारों की जो रक्षा है वो राज्य के खिलाफ मामले में है। ठीक है, कोई निजी मामले में नहीं कर सकते हैं। आगे अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, ना कि विदेशी कानूनी लोग जैसे कंपनियों या परिषद के लिए। दोस्तों ये जो सारे अधिकार हैं वो केवल भारतीयों के लिए है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, विदेशी लोगों के लिए नहीं। और राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य चाहे तो भैया इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, अगला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रत्येक नागरिकों को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने के मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। तो दोस्तों राज्य क्या देता है हमें?
बोलने की स्वतंत्रता और अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने की स्वतंत्रता, मत का मतलब होता है दोस्तों अपना तर्क देना, ठीक है। यहाँ पे मतदान देना नहीं। विश्वास एवं अभियोग मतलब आप किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हो। जो छिपे मामले हैं मतलब आप किसी भी मामले को छिपा सकते हो इत्यादि, ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। देखो दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने क्या सम्मिलित किया है। देखो साथियों ये है क्या, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। चाहे वो मेरा विचार हो या किसी अन्य का विचार हो, उसको हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, हमारे यहाँ पे जितने भी महापुरुष हुए हैं आपको अच्छे से पता होगा, उन्होंने कोई ना कोई लाइन बोल दी थी। जैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम का बोल देता हूँ, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मतलब ये किसी अन्य का विचार, ये मेरा विचार नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके विचार का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं है। और अपना विचार, जैसे कि मैं कोई अपना विचार रखूं, जैसे मेरा विचार ये है कि मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग शिक्षित हों, तो मेरे इस विचार को मैं तो फैला सकता हूँ, साथ में मेरे साथ साथ मेरा जो दोस्त होगा वो भी मेरे इस विचार को फैला सकता है। क्लियर दोस्तों। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का मतलब होता है दोस्तों मीडिया। हमारे यहाँ पे मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। अगला, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसका विज्ञापन निकालना चाहें, जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता है। अगला, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। आपका कोई फ़ोन टैपिंग भी नहीं कर सकता। ये हमारे यहाँ पे लिखा गया मौलिक अधिकार में कि फ़ोन टैपिंग करना सरासर गलत है। अगला है प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। देखो दोस्तों ये करंट से मैं आपको जोड़ देता हूँ। कुछ लोग हमारे यहाँ पे तर्क वितर्क करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मीडिया है वो कम्प्लीटली किसी एक सिंगल पार्टी का सपोर्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का अधिकार नहीं होगा। मीडिया जैसे चाहे वैसे अपनी चीज़ को रिव्यू कर सकती है, मीडिया जैसे चाहे चीज़ों को दिखा सकती है, ठीक है। और मीडिया का काम ही है सच्चाई दिखाना। क्लियर। आगे देखते हैं। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। दोस्तों कोई भी राजनीतिक दल हो या संगठन हो, वो किसी के खिलाफ देखो दोस्तों क्या है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, मतलब वो किसी बंद के खिलाफ अधिकार उसका होता है। राजनीतिक दल या संगठन का उस पर अधिकार होता है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, मतलब आप सरकारी गतिविधि के बारे में जान सकते हैं, जिसे आरटीआई कहते हैं, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत। अगला है दोस्तों शांति का अधिकार। आप शांति बनाए रखेंगे देश में, किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, ठीक है। अगला है किसी अखबार के पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। अखबार के पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, अगर अखबार के ऊपर आप पहले से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो रिलीज़ हो गया तो उसके ऊपर आप अधिकार नहीं लगा सकते हो। कभी कभी होता है दोस्तों, इसमें लोग कहते हैं कि नहीं इस पर अधिकार होना लगा देना चाहिए, मतलब पेपर निकलने के बाद, लेकिन पेपर निकलने के बाद कोई अधिकार नहीं लगाया जा सकता है। अगला है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। दोस्तों आप किसी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ से आप नाखुश हैं तो उसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल का मतलब ये है कि उसके सामने आप जा कर के एकदम से मना ही नहीं कर सकते हो कि आज के बाद ये सारा काम हमें नहीं करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। अगर आप ऐसा बोलते हो तो सरासर क्या है, गलत है। हाँ, आप प्रदर्शन कर सकते हो, शांति से विरोध भी कर सकते हो। क्लियर दोस्तों। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। दोस्तों सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। देखो दोस्तों ये बड़ी लाइन है। राज्य क्या कर सकता है, लोगों की वाक एवं अभिव्यक्ति, राज्य अगर चाहे तो लोगों के बोलने के ऊपर और अपने माइंड के अंदर जो चल रही होती है उस चीज़ के ऊपर वो प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों यहाँ पर राज्य को पूरा अधिकार है
या राज्य को पूरा, मैं कह सकता हूँ कानून उन्हें पूरा अधिकार देता है कि वो चाहे तो किसी के ऊपर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। देखो दोस्तों, कभी कभी स्वतंत्रता का अधिकार का लोग गलत तरीका ही अपना लेते हैं, गलत व्यू में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, ये सरासर गलत है। अगला, ये प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार है कि भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। तो देखो, ये लगाता कब है? पहली चीज़ तो जब भारत की एकता के ऊपर खतरा हो, संप्रभुता के ऊपर खतरा हो, राज्य की सुरक्षा के ऊपर खतरा हो, विदेशी राज्यों से संबंध के लिए खतरा हो, सार्वजनिक आदेश को लेकर के खतरा हो, या न्यायालय की अवमानना हो, तो ऐसे में राजवाक्य एवं अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता लगा सकता है। क्लियर दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। अगली चीज़ दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब